नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। 59 चीनी ऐप्स पर बैन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया चैलेंज, मिलेगा 20 लाख रुपए का कैश अवार्ड। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया है। इसके साथ ही उन्होंने देश के टेक एंड स्टार्टअप कम्युनिटी से आह्वान भी किया है कि वो इसमें भाग लें और देश को आत्मनिर्भर ऐप इकोसिस्टम के रूप में तैयार करें। लिंक्डइन पर टेक प्रोफेशनल्स को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यह बात कही। पीएम मोदी ने कहा है कि आज पूरा देश आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में काम कर रहा है। यही सही मौका है कि हम देश के स्टार्टअप और टेक इकोसिस्टम को नए तरीके से इनोवेट, डेवलप और प्रमोट करें। इन स्टार्टअप्स की कड़ी मेहनत और इनके टैलेंट के मेंटरशिप की मदद से हम ऐसे ऐप तैयार करने में सफल हो सकते हैं जो बाजार की मौजूदा जरूरतों को पूरा करे और विश्व से प्रतिस्पर्धा कर सके। तो दोस्तों, अगर आप टेक्नोलॉजी के जानकार हैं तो यह आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है 20 लाख रुपए जीतने का। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेह जाने पर ओवैसी ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। जी हां दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने एक तरफ जहां लेह को लेकर पीएम मोदी की तारीफ की है तो दूसरी तरफ भाषण में चीन का नाम नहीं लेने की वजह से उन पर निशाना साधा है। ओवैसी ने शुक्रवार को एक के बाद एक ट्वीट किए और कहा, प्रधानमंत्री जी, ये अच्छा है कि आप हमारे सैनिकों और घायल सैनिकों से मिले, इससे उनका मनोबल जरूर बढ़ेगा। उन्होंने एक क्लिप को भी शेयर किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कोई नहीं घुस आया है और ना ही कोई घुसा हुआ है। ओवैसी ने कहा है कि वह कह रहे हैं कि मुंह तोड़ जवाब, लेकिन किसे? चीन का नाम लेने में इतना संकोच क्यों? लेह में आज के शो से यह साबित हो गया है कि दुश्मन घर में घुस के बैठा है। तो दोस्तों, क्या आप असदुद्दीन ओवैसी की बातों से सहमत हैं या नहीं? तो कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। गरीबों को मिलेगा मुफ्त उपचार। दिल्ली की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी शुरू होगा मोबाइल मोहल्ला क्लिनिक। जी हां दोस्तों, रायपुर नगर निगम स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को उनके घर के पास मुफ्त उपचार उपलब्ध कराने की कवायद में जुट गया है। इसके लिए दिल्ली की तर्ज पर मोबाइल मोहल्ला क्लिनिक शुरू की जा रही है। निजी कंपनियों को इसकी जवाबदेही सौंपी जाएगी। राजधानी रायपुर और बिलासपुर नगर निगम सहित प्रदेश के 11 नगर निकायों में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की लोकप्रियता ने प्रदेश सरकार को भी आकर्षित किया है। स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। जापान देगा ड्रैगन को झटका, रद्द कर सकता है शी जिनपिंग का दौरा। जी हां दोस्तों, चीन से इन दिनों भारत समेत काफी देश परेशान हैं। इसी का नतीजा है कि जापान ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यात्रा रद्द कर सकता है। आपको बता दें कि जिनपिंग की यह यात्रा करीब 12 साल बाद होने जा रही है। यह राजकीय यात्रा इससे पहले अप्रैल में होनी थी, लेकिन इस महामारी को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया था। अब शी जिनपिंग की यात्रा को लेकर जापान में सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी भारी विरोध हो रहा है। हांगकांग पर नेशनल सिक्योरिटी कानून लागू किए जाने के वजह से जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने सरकार से शी जिनपिंग के दौरे पर दोबारा विचार करने की अपील की है। चीनी सांसद हांगकांग पर चीन की बर्बरता को लेकर चिंतित हैं। जापान को डर है कि नए कानून की वजह से हांगकांग में जापान के लोग और कंपनियों के अधिकारों में कटौती होगी। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। उड़ीसा में ट्रांसजेंडरों को मिलेगी मासिक पेंशन, 5,000 को होगा फायदा। जी हां दोस्तों, उड़ीसा सरकार ने जरूरतमंदों को मासिक पेंशन देने वाली समाज कल्याण योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को भी शामिल करने का फैसला किया है। सामाजिक सुरक्षा और दिव्यांग जन सशक्तिकरण मंत्री अशोक पांडा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि करीब 5,000 ट्रांसजेंडर लोगों को उनकी आयु के आधार पर 500 से 900 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। तो दोस्तों, उड़ीसा गवर्नमेंट के इस सराहनीय कदम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन को करारा जवाब देने के लिए हीरो साइकिल ने लिया बड़ा फैसला, नहीं करेगा 900 करोड़ रुपए का बिजनेस।
जी हाँ दोस्तों, चीन पर निर्भरता कम करने के लिए यूनाइटेड साइकिल्स पार्ट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन को तकनीकी मदद करने के बाद हीरो साइकिल्स के प्रबंधक निर्देशक व चेयरमैन पंकज मुंजल ने एक नया ऐलान किया है। शुक्रवार को पंकज मुंजल ने कहा है कि उन्होंने चीन के साथ 900 करोड़ रुपए के ट्रेड को कैंसिल कर दिया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि आगामी 3 महीनों में हमें चीन के साथ 900 करोड़ रुपए का कारोबार करना था, लेकिन हमने इस प्लान को कैंसिल कर दिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एमएसएमई सेक्टर को मिलने लगी पूंजी। 1 जुलाई तक ECLGS के तहत मिले 1.10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज। जी हाँ दोस्तों, सूक्ष्म लघु व मझोली कंपनियों की तरलता की दिक्कतें धीरे धीरे खत्म होती रही हैं। सरकारी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत इस सेक्टर की वित्तीय दिक्कतों को जल्द से जल्द दूर करने के सभी संभव प्रयास कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने एक ट्वीट में बताया है कि ECLGS के तहत सरकारी व निजी बैंकों ने 1 जुलाई तक 1.10 लाख करोड़ रुपए के कर्ज आवंटित कर दिए हैं। इससे 52,000 करोड़ रुपए से अधिक के कर्जों का वितरण भी हो चुका है। ट्वीट के मुताबिक 100% ECLGS के तहत 1 जुलाई को खत्म 6 दिनों में ही MSME सेक्टर के कर्ज आवंटन में 10,000 करोड़ रुपए का इजाफा दर्ज किया गया। इन 6 दिनों में कर्ज वितरण में भी 7,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के आर्थिक पैकेज में ECGLS की सबसे अधिक हिस्सेदारी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। कंट्री ऑफ ओरिजिन को लेकर सरकार सख्त। ई-कॉमर्स कंपनियों को जल्द ही लागू करना होगा नियम। जी हाँ दोस्तों, कंट्री ऑफ ओरिजिन को लेकर सरकार ई-कॉमर्स कंपनियों को 1 महीने से ज्यादा वक्त देने के मूड में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक अगले सप्ताह होने वाले फाइनल बैठक में सरकार ऑनलाइन लिस्टेड सभी प्रोडक्ट्स पर कंट्री ऑफ ओरिजिन की जानकारी देने की मियाद तय कर सकती है। हालांकि ई-कॉमर्स कंपनियां इसके लिए कम से कम 3 महीने का वक्त मांग रही है। इस मामले को लेकर केंद्र सरकार ई-कॉमर्स कंपनियों पर सख्त रवैया अपना रहा है। DPIIT ने चिट्ठी भेजकर कंपनियों को नियम पालन करने को कहा है। इन ई-कॉमर्स कंपनियों से कहा गया है कि वो जल्द से जल्द इन नियमों का पालन करें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। कोलकाता एयरपोर्ट ने 6 शहरों से आने वाली फ्लाइट्स पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में इस महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए ममता सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई और अहमदाबाद से कोलकाता के लिए उड़ानों पर अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। एयरपोर्ट के डायरेक्टर के मुताबिक इस महामारी को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से किए गए अनुरोध के बाद इन उड़ानों को रोकने का फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक यह प्रतिबंध 6 से 19 जुलाई 2020 तक लागू रहेगा। हालांकि मोदी सरकार ने देश में 25 मई से घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू कर दिया था, लेकिन अभी भी इस महामारी के मद्देनजर इंटरनेशनल उड़ानों पर प्रतिबंध जारी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। EMI के जरिए भरे बिजली का बिल, इस अथॉरिटी ने शुरू की सुविधा। जी हां दोस्तों, बेस्ट अंडरटेकिंग ने अपने उपभोक्ताओं को बिजली बिल के भुगतान के लिए 3 माह की EMI की सुविधा दी है। अथॉरिटी ने बयान जारी कर यह जानकारी दी है। हालांकि उसने कहा है कि यह सुविधा उन अकाउंट्स के लिए ही है जिनका बिल 3 माह के औसत से दुगना है। ब्रांड मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लायर एंड ट्रांसपोर्ट ने अपनी वाणिज्य के औद्योगिक ग्राहकों को निर्धारित शुल्क पर 3 माह के मोरेटोरियम की सुविधा दी है। बेस्ट अंडरटेकिंग मुंबई में बिजली की आपूर्ति करती है और कंपनी के ग्राहकों की संख्या 10 लाख के आसपास है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस महामारी के दौर में रेलवे ने निकाली बम्पर वैकेंसी, सिर्फ मेरिट के आधार पर होगा चयन। जी हां दोस्तों, इस महामारी में भी अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी की चाह रखता है तो फिर उसके लिए मौका आ गया है। भारतीय रेलवे ने लाखों वैकेंसी निकाल दी है। रेलवे ने करीब 1.40 लाख वैकेंसी निकाली है, जो कि सेफ्टी और नॉन सेफ्टी डिपार्टमेंट में है। साथ ही पूरी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इन पदों के आवेदन के लिए अधिकतम आयु 24 साल और न्यूनतम आयु 15 साल होगी। आयु सीमा में SC ST को 5 वर्ष, OBC NCL कैडेट्स को 3 वर्ष और PWBD कैडेट्स को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। सारा सिलेक्शन मेरिट के आधार पर होगा। इसके लिए 10वीं, 8वीं और ITI के अंकों को देखा जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम समाचार। अगले 5 दिनों तक इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश।
IMD ने जारी किया हाई अलर्ट। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 5 दिनों में पश्चिमी और मध्य भारत समेत गुजरात, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटीय इलाकों में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, विदर्भ, गोवा, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है। वहीं उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उड़ीसा और तमिलनाडु में भी कुछ जगहों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। अरब सागर से आ रही तेज और नमी युक्त हवाओं के चलते गुजरात के कई हिस्सों में अच्छी बारिश होगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल की नई कीमतें जारी। जी हां दोस्तों, देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार कई दिनों से तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। लेकिन पिछले 5 दिन से पेट्रोल और डीजल की कीमत स्थिर रहने से लोगों को राहत मिली है। तेल के दाम स्थिर रहने की वजह से कच्चे तेल की कीमत का 17 साल के निश्चय स्तर पर पहुंचना है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने शनिवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया है। राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपये 43 पैसे है, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत 80 रुपये 53 पैसे है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, SBI ग्राहकों के लिए हाई अलर्ट। अगर इतने से ज्यादा की रकम निकाली तो देना होगा इतना टैक्स। जी हां दोस्तों, अगर आप भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक हैं तो फिर ये अलर्ट आपके लिए है। बैंक ने अपने ग्राहकों से कहा है कि अगर वो एक साल में 20 लाख रुपए से ज्यादा की नगद निकासी करते हैं तो फिर उनको टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि वो इस टैक्स को लगने से बचा सकते हैं। बैंक ने कहा है कि जो ग्राहक एक साल में 20 लाख रुपए से ज्यादा की निकासी खाते से केस के जरिए करेंगे तो फिर उनके ऊपर टैक्स कटेगा। हालांकि बैंक ने ग्राहकों को 3 आसान से तरीके भी बताए हैं जिनके जरिए टैक्स को काटने से रोका जा सकता है। बैंक ने इस बारे में सोशल मीडिया पर ट्वीट करके जानकारी दी। पिछले 3 सालों से सेक्शन 194A के तहत 20 लाख रुपए से ज्यादा की नगद निकासी पर TDS कट रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, इस महामारी के कारण भारत में बड़ी ऑनलाइन खरीदारी। ई-कॉमर्स स्टोर डिस्काउंट घटाकर कमा रहे हैं मुनाफा। जी हां दोस्तों, इस महामारी के फैलने की रफ्तार पर अंकुश के लिए लगाए गए लॉकडाउन में ढील दिए हुए 1 महीना हो चुका है। स्टोर्स और मॉल खुल चुके हैं। सामान्य बाजारों में भी दुकानें खोली जा रही हैं। इसके बावजूद 40% भारतीय ग्राहक अब भी जरूरी या गैर जरूरी सामान के लिए ऑनलाइन खरीदारी को प्राथमिकता दे रहे हैं ताकि वे किसी के संपर्क में आने से बच सकें। इससे ई-कॉमर्स कारोबार में तेजी से सुधार हो रहा है। हालांकि इससे ऑनलाइन खरीदारी पर ग्राहकों को मिलने वाले तगड़े डिस्काउंट खत्म होते जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, रेलवे अपने यात्रियों को इस महामारी से बचाने के लिए ट्रेन में देगा डिस्पोजेबल चादर और कंबल। जी हां दोस्तों, रेलवे अपने यात्रियों को इस महामारी से बचाने के लिए ट्रेन में डिस्पोजेबल चादर और कंबल देगा। इसकी शुरुआत बिहार के पटना के उपनगर दानापुर रेल मंडल ने कर दी है। इसके लिए यात्रियों को मामूली शुल्क चुकाना होगा। इस वायरस के संक्रमण के बाद से रेलवे ने पुनः धुलकर उपयोग की जाने वाली चादर कंबल देना बंद कर दिया है। इनसे संक्रमण का खतरा बढ़ता है। रेलवे ने इसी खतरे को देखते हुए ऐसी कोच से पर्दे भी हटा दिए हैं। अब जो चादर कंबल दिए जाएंगे उन्हें यात्री केवल एक बार ही उपयोग कर सकेंगे। और इन डिस्पोजेबल चादर और कंबल के लिए आपको 50 रुपए से लेकर 250 रुपए तक चुकाने होंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, टिकटॉक ने किया ड्रैगन से किनारा, कहा चीनियों के लिए नहीं है हमारा प्रोजेक्ट। जी हां दोस्तों, भारत सरकार द्वारा टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगने के बाद कंपनी ने अपनी सफाई जारी की है। टिकटॉक ने चीन की सरकार से दूरी बनाते हुए भारत सरकार से कहा है कि हम जिनपिंग सरकार के साथ किसी भी तरह का डाटा शेयर नहीं करते। टिकटॉक के CEO केविन मेयर ने भारत सरकार को 28 जून को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि चीनी सरकार ने कभी भी यूजर डाटा की मांग नहीं की है। अगर वहां की सरकार भारतीयों का डाटा मांगती है तो वो नहीं दिया जाएगा। पत्र में मेयर ने लिखा है कि चीनी कंपनी बाइट डांस के स्वामित्व वाली टिकटॉक मूल देश के लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। कंपनी का मुख्य टारगेट ग्लोबल ऑडियंस है, इसलिए उसे कभी भी चीन में लॉन्च नहीं किया गया। इस हफ्ते की शुरुआत में देश में चीन के साथ सीमा विवाद के बाद टिकटॉक के अलावा टीसेंट हॉलीडे के वीचैट और अलीबाबा ग्रुप के यूसी ब्राउजर समेत कुल 59 ऐप्स बैन कर दिए गए थे।
तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।